मैंने हिजरा अस्वद को 4 बार बोसा कैसे दिया, ये सवाल मुझे इतनी दफ़ा पूछा गया है कि मैंने कहा मैं इस पे वीडियो बना ही देती हूँ। सबसे पहले तो आपने वो गलती नहीं करनी जो मैंने की थी। वो हिजरा अस्वद के करीब बहुत ज़्यादा रश होता है, हर वक्त बहुत ज़्यादा रश होता है। इसमें आपको दूर दूर तक मर्द हजरात नजर आएंगे, शायद ही कोई आपको औरत नजर आए। आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है उस रश के अंदर जाने की, उस हजूम के अंदर जाने की, क्योंकि उस रश के अंदर से किसी औरत का हिजरा अस्वद को टच करना इम्पॉसिबल है। मुझे ये बात नहीं पता थी, मैं उस हजूम के अंदर तो चली गई, लेकिन मुझे ये नहीं पता था बाहर कैसे निकलना है, क्योंकि मैं इतना करीब कि मेरा सिर्फ एक हाथ टच उसको कर रहा था, लेकिन मैं बोसा नहीं ले सकती थी। मेरे आगे बहुत मर्द थे, आपको बहुत धक्के पड़ते हैं और वो अनबियरेबल धक्के होते हैं, आप स्क्वीज हो जाते हो। बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि अगर आप औरत हैं, लड़की हैं, तो उस हजूम में आपने नहीं घुसना है। खैर मैं तो उन धक्कों में तकरीबन 25 मिनट खड़ी रही हूँ। मैं बिल्कुल फेंट हो गई थी और फिर पता नहीं किसी का हाथ आया था और उसने मुझे जोर से बाहर खींचा और मैं उस हजूम से बाहर आई थी। क्योंकि मैं काबतुल्लाह के बहुत करीब थी तो मैं वहाँ साइड पे खड़ी हुई थी और उसी टाइम मैंने देखा कि मर्दों को पीछे कर दिया गया और औरतों की एक लाइन बनना शुरू हो गई और मैं उस औरतों की लाइन में सबसे नंबर 1 पे थी। एंड ठीक 10 मिनट के बाद उन्होंने 1 बाय 1 औरतों को हिजरा अस्वद का बोसा करवाना स्टार्ट कर दिया। एंड दैट वाज अ मिरेकल फॉर मी। मैं तो उस चीज को प्रोसेस ही नहीं कर पाई कि मेरे साथ हुआ क्या है। वो जो 25 मिनट में खड़ी रही थी ना, उस 25 मिनट में मैंने बस अल्लाह से बहुत दुआएं की, मुझे ऐसे मत वापस भेजिएगा, मैं बहुत देर तक यहाँ पे खड़ी रही हूँ, मुझे अब हिजरा अस्वद का बोसा लेके जाना है। एंड दैट हैपेंड। उसके बाद मुझे ये पता चला था कि हर नमाज से पहले मतलब 50 मिनट पहले आप आके खड़े हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल आपने जोहर पढ़ी, आप पढ़ते सार आपने कोशिश करनी है आप तवाफ करते करते यहाँ पे करीब आ जाओ हिजरा अस्वद के। लेकिन हिजरा अस्वद की सीध में नहीं, आपने मुल्तजिम के पास आना, जो काबे का डोर है। वहाँ पे बहुत रश होगा, बहुत धक्के पड़ेंगे, लेकिन आपने वहाँ से हिलना नहीं है। तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद वहाँ पे पहली सफ मर्दों की बनना शुरू हो जाएगी। अगर तो आप पहली सफ बनने से पहले वहाँ पहुंच गए हैं तो इट्स वेरी गुड फॉर यू, और अगर अभी आप नहीं पहुंचे और पहली सफ बन गई है तो ये आपके लिए इम्पॉसिबल है कि आप उस सफ के अंदर से गुजर के मुल्तजिम के पास जा सके। क्योंकि जो मर्द हजरात हैं जो पहली सफ बना लेते हैं वो इतने ढीठ बन जाते हैं, इतनी जोर से एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, इतनी बदतमीजी करते हैं कि वो आपको आगे नहीं जाने देंगे। कोशिश आपकी होनी चाहिए कि जोहर पढ़िए, फौरन आप पढ़ के चले जाएं मुल्तजिम के पास। धक्के आएंगे, जो भी आएगा पेशेंस रखना है, आपने थोड़ा सा बर्दाश्त करना है। उसके बाद आप देखेंगे मर्दों की पहली सफ बन जाएगी, औरतें वहाँ इकट्ठी होंगी और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे लाइन बनना शुरू हो जाएगी और उस लाइन से 1 बाय 1 वो आपको हिजरा अस्वद का बोसा करवाएंगे। मुझे नहीं पता ये चीज़ फजर से पहले भी होती है या इशा से पहले भी होती है, क्योंकि मैं जिस टाइम जाती थी वो होता था जोहर के बाद, असर से पहले और असर के बाद और मगरिब से पहले। ये मेरी टाइमिंग्स थी जिनमें मैंने जाकर फिर 4 दफ़ा अपना हिजरा अस्वद का बोसा किया था। बस मेक श्योर कि आप जब मुल्तजिम के पास पहुंचे आपने वहाँ से हिलना नहीं है जब तक सफ़े ना बन जाए, जब तक औरतों की लाइन ना बन जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।